हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर थर्ड के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है स्टीयरिंग गियर क्या होता है। जैसा कि आप लोग को मैंने कल बात किया था, मतलब नेक्स्ट क्लासेस में बात किया था स्टीयरिंग प्रणाली क्या होती है और स्टीयरिंग प्रणाली के कार्य कौन कौन से होते हैं और इसकी आवश्यकताएं मतलब इसकी आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जाने थे। आप नेक्स्ट क्लासेस में अगर सही रूप से वो सुचारू रूप से देखे होंगे वो क्लासेस, तो आपका ये टॉपिक आप पूरा विधिवत से ढंग से समझ सकते हैं। अगर वो कल वाली क्लासेस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी क्लासेस दे दिए हैं, वो जाके वॉच कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये क्लास देखेंगे तो आप ज़्यादा समझ में आ सकता है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं और स्क्रीन के माध्यम से देखने के बाद आपको जैसा कि आप लोग को मैंने बताया गया था स्टीयरिंग क्या होती है। अब स्टीयरिंग को जैसा कि आप लोग को बताया गया था, किसी भी ऑटोमोबाइल को आगे पीछे या फिर दिशा निर्देश करने के लिए, या फिर कहने का मतलब है कि जो इसका यहाँ पे मतलब वाहनों को आगे पीछे करने के लिए या फिर उसे नियंत्रित करने के लिए जिस श्रृंखला का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका स्टीयरिंग कहलाती है। ठीक है, यही तो बताया गया था। स्टीयरिंग सिस्टम यानी स्टीयरिंग प्रणाली कहलाती है। और स्टीयरिंग आपका किस प्रकार से होता है, तो चक के मॉडल होता है। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया है कि ऑटोमोबाइल में जब जहाँ पे सीटर होती है, मतलब जहाँ पे ड्राइवर बैठता है, और ड्राइवर बैठने के बाद क्या होता है, एक गोले प्रकार का होता है कि नहीं होता है, होता है। जब उसे इधर घुमाया जाता है या फिर उधर घुमाया जाता है, दाएं और बाएं घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद क्या होता है उसे प्रोसेस में, मतलब पहिए को नियंत्रित करने के लिए या फिर आगे पीछे करने के लिए या फिर उसे मोड़ने के लिए ऑटोमोबाइल को इसका प्रयोग करते हैं, तो स्टीयरिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब स्टीयरिंग प्रणाली किस पे निर्भर करती है, मतलब किन किन दिशाओं पर वो गतिमान करती है, मतलब किस दिशाओं पर गतिमान करती है, तो गतिमान करती है आपका स्टीयरिंग गियर पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसमें किस प्रकार से गियर यूज किए गए हैं इस पे डिपेंड करता है स्टीयरिंग प्रणाली। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देखेंगे स्टीयरिंग गियर क्या होता है, तो स्टीयरिंग गियर कहता है कि स्टीयरिंग गियर स्टीयरिंग पहिए की ध्रुवक गति को स्टीयरिंग लिंकेज की लिंक दर को आगे पीछे की गति में परिवर्तित करता है। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक लीवरेज भी प्रदान करता है जिससे चालक बिना थकान की गाड़ी को स्टीयरिंग कर सकता है। यानी आप गियर देखे होंगे तो गियर में क्या होता है, एक गियर दूसरे गियर पर मेश होकर चलता है कि नहीं चलता है। तो वही प्रकार से मतलब कहने का मतलब है, जब हम कहते हैं स्टीयरिंग को घुमाते हैं और स्टीयरिंग घुमाने के बाद क्या होता है, जब नीचे छड़ लगी होती है, मतलब आपका यहाँ पे कुछ आप इस प्रकार से फिगर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका ये यहाँ पे क्या स्टीयरिंग दिखाई गई है। और स्टीयरिंग कॉलम मतलब जब ये घुमाया जाता है, मूवल करा जाता है, तो आपका ये किस पे डिपेंड करता है, आपका तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली पूरी छड़ पर डिपेंड करती है। अब यहाँ से आप इसे घुमाए तो आप किस प्रकार से पहिया रोटेट करता है, मतलब ये पहिया किस प्रकार से रोटेट हो रहा है, तो आपका यहाँ से यहाँ तक गियर लगाए जाते हैं। ठीक है, और गियर लगाने के बाद क्या होता है, जब गियर को आगे पीछे मूव करवा जाता है तो उन्हीं के माध्यम से हमारा पहिया रोटेट होने लगता है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब मूल रूप से 5 प्रकार के होते हैं और पांचों के टॉपिक पूरा विधिवत ढंग से आपको ये सभी टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आपको ऑटोमोबाइल में दिखाया गया, ऑटोमोबाइल में जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका चार वाहन मतलब 4 पहिया वाला वाहन है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ड्राइवर यहाँ पे बैठता है कि नहीं बैठता, बैठता है। तो ये क्या है, आपका स्टीयरिंग मतलब स्टीयरिंग व्हील हो गया, स्टीयरिंग पहिया जिसे बोलते हैं। अब स्टीयरिंग पहिया को जब मूवल कराते हैं मतलब घुमाते हैं, तो घुमाने के बाद आपका यहाँ से यहाँ तक कुछ पार्ट दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ पार्ट दिख रहा है, मतलब ये पार्ट इस प्रकार से आपका रहता है। इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है। ये क्या होता है आपका, ये पार्ट आपका दोनों पहिए से मतलब यहाँ से ये वाले पार्ट से जुड़ा होता है, और वहीं पे ये वाला पार्ट किससे जुड़ा होता है, तो आपका स्टीयरिंग व्हील से जुड़ा होता है। ये क्या करता है, जब स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं तो घुमाने के बाद क्या करता है, ये यहाँ पे एक गियर के माध्यम से मेश किया जाता है, और गियर के माध्यम से मेश होने के बाद जब गियर को इधर ढकेला जाता है, मतलब इधर ढकेला जाता है, तो आपका पहिया कुछ इस प्रकार से रोटेट हो जाता है, और जब गियर को उधर ढकेला जाता है तो आपका पहिया कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको स्टीयरिंग गियर का मतलब एकदम बिल्कुल विधिवत से ढंग से समझ में होगा। तो स्टीयरिंग गियर का यूज क्यों करते हैं,
तो जैसा कि आप लोग को पता हो गया कि जो भी प्रोसेस होते हैं मतलब स्टीयरिंग व्हील के पहिए का इधर उधर मूव कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्टीयरिंग गियर का प्रयोग किया जाता है। स्टीयरिंग गियर के एक फायदे और हो सकते हैं कि जो चालक होता है बिना थके हुए स्टीयरिंग पहिए के द्वारा आपको पहिए को क्या किया जाता है, नियंत्रित कर लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें मेरे पे, तो स्टीयरिंग गियर आपका निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, पहला आता है आपका कैम तथा डबल रोलर स्टीयरिंग। अब कैम तथा डबल रोलर स्टीयरिंग में क्या होता है यहाँ पे, तो जैसा कि आप लोग को कैम कैम और डबल रोलर रोलर के माध्यम से उसे नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्लासेस में आपको यहाँ पे आपको चारों टॉपिक मतलब 5 टॉपिक के बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से जानकारी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बात कर दूं और बात करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लासेस में पूरा विधिवत सेटिंग से बताया जाएगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट बात करें तो वर्म तथा नट प्रकार की स्टीयरिंग। अब ये एक प्रकार का वर्म तथा नट प्रकार की स्टीयरिंग का मतलब जैसे कि आप लोग को आपका कुछ गोल प्रकार का होता है और गोल प्रकार होने के बाद ये आपका नेट लगा दिया जाता है, नेट के माध्यम से उसे क्या किया जाता है, रोटेट करवाया जाता है। ठीक है, आपका उस प्रकार से गियर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो पुनर्परिचालन गोली प्रकार की स्टीयरिंग, जो आपका गोली प्रकार की स्टीयरिंग होती है उनका भी यूज किया जाता है, मतलब जिसे बोलते हैं आप बियरिंग। बियरिंग के माध्यम से आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, तो बियरिंग के माध्यम से उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें मेरे पे तो वर्म तथा पहिए वाला स्टीयरिंग। अब वर्म तथा पहिए वाला स्टीयरिंग आपको देखे होंगे पूरा एकदम विजुअल साइड से। वर्म और पहिया क्या प्रकार का होता है आपका, कुछ प्रकार से इस प्रकार से घूर्णन गति में होता है और घूर्णन करने के बाद क्या किया जाता है, एक स्टीयरिंग लगाया जाता है, उस पर रोटलेड अलग से करता है। ठीक है, तो आपका वर्म तथा पहिए वाले स्टीयरिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करें रैक ऑन पिनियन स्टीयरिंग। अब आप देखे होंगे रैक ऑन पिनियन गियर के बारे में और वहीं पे वर्म तथा पहिया गियर के बारे में और वर्म तथा नट प्रकार के और कैम तथा डबल रोलर। अब गियर के बारे में अगर सही विधुआ सेटिंग से आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बताया गया था, मतलब कि आपका ये 5th सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर में आप सही रूप से गियर वगैरह सही रूप से सुचारू रूप से पढ़े होंगे तो आपको कुछ ना कुछ टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और वहीं पे आप नहीं पढ़े होंगे तो इसीलिए मैंने आज थोड़ा थोड़ा बहुत डिस्कशन किया। आप नहीं पढ़े होंगे तो आप यूट्यूब पे कई सारी वीडियो चलती हैं, आप गियर कितने प्रकार के होते हैं और गियर कौन कौन सा वर्णन होता है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद आप जब यहाँ पे ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे स्टीयरिंग गियर के निम्नलिखित प्रकार मतलब गियर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप पूरा विधिवत सेटिंग से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।